अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले की वीडियोस के अंदर मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, और उसके मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे जिसके ज़रिए हम बहुत इजीली जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है वो रूल्स की वीडियो को देखना है, उसको अच्छे से लर्न करना है, तभी जो है वो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। A comparison of cash book and bank statement of Hassan Company for the month of April 1990 revealed the following। अच्छा, ये सब हमें दी हुई ट्रांजेक्शन, अब इनके ज़रिए जो है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैलेंस पर कैश बुक एंड बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक का बैलेंस है 6180 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 5665। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा, हमने कैश बुक का बैलेंस कैश बुक की साइड पे डाला, पासबुक का बैलेंस पासबुक की साइड पे डाला। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ चेक फॉर ₹3600 डिपॉजिट इनटू बैंक वाज नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। यानी कि एक चेक डिपॉजिट हुआ था बैंक में, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, यानी कि अनक्लियर चेक है। तो अनक्लियर चेक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमने रूल में पढ़ा था, अनक्लियर चेक जो है वो बैंक स्टेटमेंट में ऐड होते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या करेंगे हम, 3600 को हमने पासबुक में ऐड कर दिया। मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोगों ने रूल्स वाली वीडियो देखनी है, रूल्स को लर्न करना है, वरना नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ये क्या करवा रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। चेक फॉर ₹980 डिपॉजिट इनटू बैंक एंड क्लियर्ड बाय द बैंक was recorded in the bank statement as ₹890। अच्छा देखिए, ये बैंक स्टेटमेंट का हमारे पास एरर आ रहा है। क्या है एरर, कि 980 डिपॉजिट करवाए थे, लेकिन लिख कितने दिए, 890। 980 डिपॉजिट करवाए थे लेकिन लिख कितने दिए, 890। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 90 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डिपॉजिट ज़्यादा करवाए थे, लिख कम दिए। तो जाहिर ही बात है, अब हम ऐड करके इसको बढ़ा देंगे। तो बैंक स्टेटमेंट में हमने 90 रुपीज़ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आगे देख लेते हैं। चेक फॉर ₹400 रिसीव फ्रॉम अकबर ब्रदर्स एंड डिपॉजिट इनटू बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक। अच्छा, 400 का हमने जब एक चेक रिसीव किया, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो क्या हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो डिसऑनर चेक्स जो होते हैं वो हम कैश बुक के अंदर लेस करते हैं। तो यहाँ देखें, 400 रुपीज़ को हमने कैश बुक के अकाउंट में से लेस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। A check for ₹3500 issued to Aftab Sports has not so far been presented in the bank for payment। ठीक है, 3500 का जो चेक था वो हमने इशू किया, लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि क्या है, ये अनप्रेजेंट चेक है। अनप्रेजेंट चेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बैंक स्टेटमेंट में से हमेशा लेस होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या किया, 3500 को बैंक स्टेटमेंट से हमने लेस कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। The bank statement showed a debit of ₹135 for ज़कात डिडक्शन and credit of ₹210 for बैंक प्रॉफिट। ठीक है, ज़कात डिडक्शन जो है वो ज़कात जो है डिडक्ट होती है हमारी कैश बुक में से, यानी कि लेस होती है, और अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम उसको कैश बुक के अंदर ऐड कर देते हैं। तो अब देख लेते हैं, 135 हमारी ज़कात थी जिसको हमने अपनी कैश बुक से लेस कर दिया, और 210 हमारा प्रॉफिट था जिसको हमने कैश बुक के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। जब भी कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवाता है तो उन पैसों को हम क्या करते हैं, कैश बुक के अंदर ऐड कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 7000 जो है वो हमने कैश बुक में ऐड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बैंक सर्विस चार्जेस 200। बैंक सर्विस चार्जेस जो वो हमेशा जो है वो हमारी कैश बुक में से लेस होते हैं। तो ये देखिए 200 को हमने जो है वो कैश बुक में से लेस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ₹1200। ठीक है, तो डिविडेंड जो है वो बैंक से जो है वो हमने डायरेक्टली कलेक्ट किया। डिविडेंड हमारी इनकम है, तो इनकम जो है वो हम अपनी कैश बुक के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1200 को जो है वो हमने अपने कैश बुक अकाउंट में ऐड कर दिया। ठीक है, इंश्योरेंस पेड बाय बैंक एज पर कंपनी इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हमने इंश्योरेंस पे की है, इंश्योरेंस पे हुई है बैंक के थ्रू। ठीक है, यानी कि
बैंक ने जो है वो इंश्योरेंस हमारे अकाउंट से पे कर दिए। तो हमने भी अपने उसको कैश बुक से लेस नहीं किया, वो बैंक अकाउंट से ही बैंक ने हमारे अकाउंट से जो है वो 6,500 रुपये निकाल लिए। हमें नहीं पता था कि बैंक ने पैसे निकाले। तो हमें अपने और बैंक के अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हमें कैश बुक से भी 6,500 माइनस करने पड़ेंगे, तभी जो है वो दोनों अकाउंट्स बैलेंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। A debit memo for ₹1,500 accompanied the bank statement for locker rent. The bank had erroneously charged his to Hassan Company instead of Hussain Bros. 1,500 रुपये का जो लॉकर का रेंट था वो बैंक को जो है वो डिडक्ट करना था। तो बैंक ने क्या किया, हुसैन रोज की जगह हसन कंपनी, जिसका भी हम ये बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का पढ़ रहे हैं सारा डेटा, उन्होंने गलती से हसन कंपनी के अकाउंट में से 1,500 रुपये लेस कर दिए। हालांकि करने किस में से थे, हुसैन ब्रोस में से। तो ये गलती यहाँ पे हुई, हसन कंपनी के अकाउंट में अब हम 1,500 रुपये ऐड कर देंगे, क्योंकि गलती से उनके अकाउंट से बैंक ने वो पैसे निकाले। ठीक है, उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होने थे, बैंक ने गलती से निकाल दिए। तो ये देखिए 1,500 रुपये को जो है वो हमने बैंक अकाउंट में पासबुक में जो है वो ऐड कर दिया। अब जब आप इन तमाम अमाउंट्स को जो है वो ऐड और लेस करेंगे तो हमारे जो बोथ साइड है वो बैलेंस आ जाएगी। कैश बुक का देख लेते हैं। 6,180 में आप 400 लेस करेंगे, फिर 135 लेस करेंगे, फिर आप इसमें 210 ऐड करेंगे, 7,000 ऐड करेंगे, फिर 200 लेस करेंगे, फिर 1,200 ऐड करेंगे, फिर 6,500 लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 7,355। इसी तरह दूसरी साइड पे भी सेम ही अमाउंट आएगी। 5,665 में आप ऐड करेंगे 3,600, फिर 90 ऐड करेंगे, फिर आप इसमें से लेस कर देंगे 3,500 और फिर ऐड कर देंगे 1,500, तो सेम ही अमाउंट आएगी 7,355। ठीक है, तो ये था हमारे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।